Have you ever heard of this Socrates kind of guy? He's very much popular in the philosophy. In case you do not know him and want to know about him, you have current found a very right place. Just sit quietly somewhere and take a notebook at least and a pen too. Of course, you cannot forget about that. And so here is the gossip. So Socrates, just we can imagine a scenario कि एक for example कौन सी class choose करें. We can choose an iconic class and that is 10th class है ना. तो सबकी होती है of course. हो सकती है किसी की नहीं हो तो क्या करूँ मैं, अब नहीं है तुम्हारी तो मेरी तो थी. तो तो फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि एक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, पहले चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड सब सब क्लास में मैम पढ़ा रही हैं, सामने पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पे और क्लास में बच्चे कुछ कुछ तो कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ जोक मार रहे हैं, कुछ तो चल ही रहा है क्लास में, मतलब चल रहा है कुछ तो कुछ पढ़ रहे हैं. You get the gist, you know. Suddenly, in the middle of a class, and a boy apparently, you know, so he he says, "Ma'am, I have a doubt." Everyone looks at him. Of course, who has a doubt in the middle of a lecture when we are joking and doing all the shits? So ही asked, मैम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ा रही हैं, उसके टाइप्स पढ़ा रही हैं अपेरेंटली, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी होती हैं मतलब यहाँ तो वो पढ़ा रही हैं. And he asked, ma'am, why does chemical reaction happen in the first place? What is the significance? What is the point? What is the basis? Why does this happen the way it does? Why does not it happen in any other way? And now, now, darling, now everyone looks at him in the eye as if वो अपनी आंखों से ही बताना चाह रहे हो, इस तरह से उनको देख, उस बंदे को देख रहा है और ऐसे पूरी क्लासेस को देख रही है और ऐसी है ना बताना चाह रही हो कि तेरे अंदर इतना दिमाग कैसे आता है इतने सारा सोचने का. अरे अगर हम इतना सोच पाते तो हम यहाँ पे तो होते ही नहीं, हम तो पता नहीं कहाँ ही होते. वाई डू यू हैड टू आस्क. तूने यहाँ पे अभी अभी मैम पढ़ा रही है, तमीज से पढ़ा रही थी, हम मज़े कर रहे थे, अरे क्यों पूछ रही है तूने, अब हम पकाएंगी इन द वाई. जस्ट वाई, वेयर डिड यू गेट दिस ब्रेन, what can we do to have this kind of brain? So that is what Socrates was in his times. और वो अपेरेंटली सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हर जगह वेरी करते रहते हैं और टाइम के साथ भी वेरी करते हैं, which is pathetic, these beauty standards and all. And but he was considered very ugly. उसको बहुत एकदम लो लेवल का भी नहीं, बहुत गंदा माना जाता था उसको, तो बहुत ही बेकार दिखता है. लेकिन चाहे वो बेकार दिखता हो, लोग मानते थे और अभी भी उसको माना जाता है कि ही इज़ काइंड ऑफ ए मिस्टीरियस पर्सन एंड एंजामेटिक पर्सन. मतलब उसके पास एक एबिलिटी होती थी कि लोगों को किसी तरह वो कन्विंस कर लेता है, इन्फ्लुएंस करने की. जैसे इन टुडेज टाइम हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. ही वुड बी अ वेरी वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंसर. जस्ट इमेजिन. आई स्टिल कांट. डैम, सोक्रेटिस एज एन इन्फ्लुएंसर. मेरी फिलॉसफी टीचर मुझे मार रही भाई. ये मच्छर है ना, मच्छर की तरह अभी आया था, चला गया. तो हम उसके कैरेक्टर स्केच पे थे. किसके? सॉक्रेटिस के. वो अगली दिखता है, उसको लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो एक तो अगली है ना उसको, और वो पकाता रहता है, अनोइंग क्वेश्चंस पूछता रहता है और बस. और क्या है, और कुछ नहीं है. तुम सोच रहे होगे कि what he does for a living, actually he does nothing at all. No, you are so wrong. वो कुछ नहीं करता था. जैसे हमारे पास क्या होता है, हर एक फेमस प्लेस पे क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस, वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग घूम रहे होते हैं, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना. सो इमेजिन अ सिनेरियो लाइक इन द न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर है ना. वहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं. आधे से ज़्यादा लोग तो रील्स ही बना हुए होते हैं कि वो है ना कि वो पहली बार पहुँचे हैं वगैरह वगैरह. और तुम कुछ लोग के देखे, बहुत ज़्यादा लोग के हाथ में कॉफ़ी या माछा होती है, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कहीं किसी न कहीं ना कहीं तो जाना होता है. तो सॉक्रेटिस उस ज़माने में इमेजिन करो ऐसी ही जगह थी, एथेंस नाम से,
है ना, जो कि अब ग्रीस में आया था। तो ऐसी जगह थी, सोक्रेटिस क्या करते थे, वो एक पेड़ के नीचे होता होगा कोई पेड़, या फिर ऐसे कहीं भी बैठ जाते थे, एंड सडनली वो बस ऐसी एक रैंडम ऐसे बंदे को पूछ लेते थे, उनसे ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछते थे, जिसकी वजह से लोग उससे तंग हो जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो रोड पे चलते हुए इंसान से पूछ रहे हैं कि तुम क्रिमिनल क्यों नहीं बनते, वाई, कि तुम क्रिमिनल हो तो बनते क्यों नहीं हो, अगर नहीं हो क्यों नहीं। ही डज आस्क दैट इन द रैंडम प्लेसेस। और लोगों को अपनी इन ट्रू इनसाइट के ऊपर फिर सोचना पड़ता था कि हाँ, मतलब जो उन अपनी कॉमन सेंस है, उसका ये मानना था कि अगर हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे तो हम इतने गधे नहीं हो सकते, हमें आंसर मिल सकता है अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो। इसी वजह से जो जैसे रिच पीपल होते थे, जो या फिर जिनका स्टेटस वगैरह था, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, रोकड़ा बहुत ज़्यादा था, तो वो तो इससे तो नफरत ही करते थे सोक्रेटिस से, क्योंकि उनकी रेपुटेशन को खतरा था यार, वो उनकी रेपुटेशन की ख़त्म कर देता था यार। ऐसे कैसे यार, एकदम से ऐसे फालतू से क्वेश्चन पूछ लिया और अब क्या कर रहे हैं, हमारी रेपुटेशन खत्म हो गई, है ना। तो ये लोग तो उससे बहुत ही नफरत करते थे, बहुत ज़्यादा भाई। एंड उसकी एक फेमस लाइन थी, सोक्रेटिस, सर सोक्रेटिस जो भी है ना, द वन थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, कि जो मुझे जो चीज़ पता है वो मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। व्हाट इज़ दैट स्टेटमेंट कि इमेजिन, लेट इट रेस्ट, इमेजिन करो, सोचो इसके बारे में। वन थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। We need an example. We need a very good example. For example, I have in a bottle. I think it's visible, of course. तो अगर मैं किसी से पूछूं या फिर कोई मुझसे पूछे कि इस बॉटल का कलर कौन सा है, एक होगा ये बंदा जो बोल देगा कि तुझे पागल है क्या, दिखता नहीं है, इसका कलर ब्लैक है। Socrates would laugh at it. तो he would say, or like in case I would say that I think from the today's society standards it can be considered as a black, क्योंकि अगर मैं सिंपली ब्लैक बोलूँगी तो क्या ये ब्लैक है? ब्लैक क्या होता है? एक कलर जो कि एक रिफ्लेक्शन से आती है, जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये वेवलेंथ की वजह से आता है, और मुझे मेरी आँखों की वजह से ये कलर ब्लैक दिख रहा है। क्या असल में ब्लैक एग्जिस्ट भी करता है? क्या ये दूसरे जानवरों को भी ब्लैक ही दिखता होगा? बट ब्लैक एक्चुअली इज़। सो हमें किसी के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में इतनी डीप नॉलेज तो है ही नहीं, तो हमें मतलब कुछ पता ही नहीं है ना, एज एन वी डू नॉट नो, इवन इफ वी वांट्स टू वी कांट, इवन इफ हमारी साइंस इतनी तरह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता इनके बारे में, नहीं पता। We do not know so much यार, मतलब it's crazy, it's very much crazy if you think about that. So that what is a kind of, so हमारे पास क्या था, समरी। वो अगली दिखता था, वो सोचता बहुत ज़्यादा था, वो लोगों से बहुत ज़्यादा तंग होते थे, है ना। और क्या था, बताओ क्या था, क्या बताओ यार, तुम पढ़ने थे ना, इसको पढ़ाई इंक्लूड कर सकते हैं, मे बी इन केस if you want to, you can, I guess we can't. So अगर वो एक इतना बढ़िया बंदा था तो क्वेश्चंस भी पूछता होगा, और क्वेश्चंस से उसके कॉन्सिक्वेंस तो ऑफकोर्स आते होंगे, है ना। कि एक बहुत ही फेमस लाइन है हिस्ट्री की कि एक सवाल से पूरी दुनिया बदल सकती है, देन 1000 आंसर्स एवर कुड। इतना चेंज कर सकते हैं एक सवाल से। अगर तुम सही सवाल पूछो तो सवाल में इतनी पावर है, तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा हुआ होगा? नहीं, वो सोक्रेटिस था, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट दैट गाय, ही इज़ नॉट अ सिंपल मैन एट ऑल। तो इसी वजह से उसे सजा हो गई कोर्ट में 500 जजेस के सामने। उस समय के जजेस 500 के करीब, 500, 5 नहीं 500 के करीब ने उसे गिल्टी बोल दिया कि तुम नए भगवानों को बना रहे हो अपेरेंटली, और
तुम यूथ को करप्ट कर रहे हो और अपन पुराने वाले भगवानों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आप. एंड सॉक्रेटिस वाज लाइक तो उसके पास दो चॉइसेस बचते थे, या तो उसको मरना था या फिर क्या करना था, या तो सिटी छोड़ के भागनी थी, या तो प्रूव करना था दैट ही इज अ गिल्टी, दैट ही हैज डन अ मिस्टेक. इमेजिन व्हाट अ नॉर्मल पर्सन वुड चूज. ऑफ कोर्स कि मैं बच जाऊं किसी तरह, है ना. But if he chose that option, he was not a Socrates. He is. We know that. So he chose to die. मर गया वो बंदा, मर गया यार. वो अपनी ट्रूथ के लिए मर गया कि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रूव द पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट, ही वॉन्ट्स टू प्रूव इट कि जो उसने किया उसका इम्पैक्ट पड़े. जिस तरह जीसस भी मर गए थे, है ना, उसके लिए, एक सच्चाई के लिए. यू नो व्हाट, जो सॉक्रेटिस थे उनके बारे में इतनी मस्त बात बताऊँ. ही नेवर रोट अ सिंगल सेंटेंस, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. हमें ये भी पता है कि जैसे कि वो ग्रीस में थे, तो ग्रीस इज द, क्या था वट वॉज दैट सेंटेंस, दैट फेमस सेंटेंस इन द हिस्ट्री बुक्स. तो 10th में पढ़ी थी हमने. यूरोप नहीं, ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, राइट, है ना. तो उस समय तो एकदम बहुत ही ज़्यादा रिलीजन वहाँ पे चल रहा था. तो वो तो उसके पास ऑप्शन था कि वो जगह छोड़ दे, एथेंस को छोड़ दे और कहीं अपनी और ज़िंदगी स्टार्ट कर ले, वो कुछ तो कर लेना. बट ही चूज़ नॉट टू बिकॉज ही स्टैंड फॉर हिज ट्रूथ. उसको लगता था कि जो उसकी कंसाइंस है, कंसाइंस जो भी होता है, कंसाइंस फॉर द हायर पावर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. वो बहुत फॉर द हायर ट्रूथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन his life apparently. And that is what most of the famous people in the history has also thought. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि वो बोलता है ना, उनको ये भी लगता था कि उनके पास एक डिवाइन पावर है. उनको लगता था यार नहीं यार, मेरे पास कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे कुछ तो पता है. यू नो लाइक मेन कैरेक्टर एनर्जी तो उसके पास भर भर के थी भाई. मत ही पूछो उसके पास कितनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी उसके पास भाई, इतनी ज़्यादा. It's like I can do it and I will die for it just for one truth because I want to and I want the people to remember. You know, ये जो कहानी है ये अभी की नहीं है, ये 100 साल पुरानी भी नहीं है. ये वो 2400 साल पहले मर गया. बट ही स्टिल इम्पॉर्टेंट क्योंकि आइडियाज़ लिव लॉन्गर दैन द वर्ड्स. जैसे कि हम एक मैरी क्यूरी, द फेमस नोवेलिस्ट इन द बोथ फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, हैव सेड be less curious about people and more about the ideas. मैंने सोचा, I always used to think because ideas live longer than the people. Just a side note, nothing really important. So that was the kind of guy the Socrates was. Isn't that kind of sad? It's so sad, man. He has to die because people are so dumb. I mean, what exactly? यार वो he would be such a good influencer in today's world. So here is a key takeaway. He is what? He is clever. अरे यार मैं इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मैं कैसे बताना भूल सकती हूँ. वो जो सॉक्रेटिस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था, हमें इतना तो पता ही है. लेकिन वो प्रिटेंड करता था कि वो बेवकूफ़ है. ही प्रिटेंड्स टू बी डम्बर देन ही वॉज, ताकि वो लोगों को ये रियलाइज़ कर सके कि वो कितने डम बोल रहे हैं, वो कितनी गलत चॉइसेस बना रहे हैं. When you ask someone a question and pretending to be dumb, they realize that how dumb they are becoming themselves. And that is very मेन कैरेक्टर कोडेड कि तुम्हें बेवकूफ़ होना पड़ रहा है ताकि तुम ये लोगों को रियलाइज़ कर सको लोग कितना बेवकूफ़ बन रहे हैं अपेरेंटली. ओह गुडनेस, क्या यार. He has such a vibe. He would thrive in the internet, I assume. लोग बोलते हैं कि लोग क्या, of course people always people say that
कि Socrates को हम you can seek him in the present, you can seek him in the past, but you can never ever find his equal. And I still think about that every day. I mean, इतना क्या ही मैजेस्टिक था उसमें कि उसको हम कभी ढूंढ ही नहीं सकते. I don't know. I still do not know. But I guess you know a lot about this guy now. Before you do, 15 minutes before, I guess. Yes, you do know about it. So, if someone asks you about philosophy or Socrates, what do you have to say? The only thing I know is I know nothing at all. That's it. That's it. You are so done for it. I am telling you. And if you like my video, I don't know, you know the context. It's so idiotic to talk about that. Anyways, bye. Bye, 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 bye.